Hello guys, welcome back to 48 Laws of Power series, and this is Law 11. Learn to keep people dependent on you. इस लॉ में बताता है कि लोगों को अपनी इम्पोर्टेंस महसूस कराओ, लोगों को अपने ऊपर निर्भर करो ताकि वो आपके सिवा कोई काम ना कर पाए, एंड दैट्स हाउ यू accomplish your goal through them. कभी भी सामने वाले इंसान को इतना मत सिखाओ कि उसे आपकी ज़रूरत ना रहे। इसमें एक स्टोरी मिलती है कि एक मर्सिनरी सोल्जर जिसने एक बार टाउन ऑफ सिएना को फॉरेनर्स से बचाया था। तब लोगों ने सोचा कि इस सोल्जर को क्या इनाम दे सकते हैं। लोगों ने सोचा पैसा दे दे, पर वो भी किसी काम का नहीं। लोगों ने सोचा इसको सिटी लॉर्ड बना देते हैं, पर वो भी कुछ काम का नहीं बना। कुछ देर बाद एक इंसान उठा और बोला कि हम इसे मार देते हैं, फिर इसकी पूजा करेंगे। एंड उन्होंने यही किया। एक और स्टोरी है काउंट ऑफ कैरमोना। एक बहादुर सैनिक था, उनको कॉन्डोटियर बोलते हैं। उसने भी युद्ध में बहुत अच्छा काम किया, तो उसे वेनिस बुलाया गया। उसे वहाँ सब ऐशो आराम दिए गए। शाम को खुद डॉज के साथ उसे महल में खाना खिलाया गया। बस जब वो लौट रहे थे तो सैनिक उसे दूसरे रास्ते से ले गए और प्रिजन में डाल दिया, उसे जेल में डाल दिया। और अगले दिन उस पर आरोप डाल दिया कि इसने किसी का मर्डर किया है, और सबके सामने उसका गला काट दिया गया। ये सब लोग जिन्होंने युद्ध के टाइम अपने देश के लिए सब कुछ किया, एंड इन दी एंड उन्हें जेल में रखते या मार देते। इसमें बात है कि वो लोग इजीली रिप्लेसेबल थे, कोई और उनकी जगह ले सकता था। जब कॉन्डोटियर ओल्ड होते तो वो और पावरफुल होते और ज़्यादा चार्ज करते। अगर उसकी जगह नए जो आते हैं वो काम भी करेंगे और कम चार्ज भी लेंगे। यही किस्मत होती है उनकी, जो लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं रखता। सूनर और लेटर कोई ना कोई आपकी जगह ले ही लेगा। खुद को ऐसा बनाओ कि कोई आपके जैसा ना हो, कोई आपका काम ना कर पाए। जब लोग आप पर डिपेंडेंट होंगे तो कोई आपको रिप्लेस करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। इसमें दूसरी स्टोरी मिलती है कि ओटो वान बिस्मार्क बिकम डेप्यूटी इन रशियन पार्लियामेंट। उसका कोई दोस्त और एलाई नहीं था। उसने सबको छोड़कर सीधा किंग फ्रेडरिक के पास ही रहने लगा। फ्रेडरिक एक वीक इनडिसिसिव मैन था जो खुद स्टैंड नहीं ले सकता था। जब भी कोई उसके ऊपर हमला करने आता तो ओटो बिस्मार्क बीच में आ जाता। उसने फ्रेडरिक को इतना कन्विंस किया कि फ्रेडरिक सिर्फ बिस्मार्क पे ही भरोसा करता था। जब फ्रेडरिक मरा तब उसका भाई विलियम राजा बना। उसे बिस्मार्क बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे बिस्मार्क को अपने पास नहीं रखना था, बट वो उसको हटा भी नहीं सकता था। सेम उसके भाई के जैसे उसके भी आसपास बहुत दुश्मन थे, सिर्फ बिस्मार्क ही भरोसेमंद था। बिस्मार्क नए राजा के साथ खड़ा हुआ और उसको सही डिसीजन लेने में मदद करता रहा, एंड विलियम ने उसे प्राइम मिनिस्टर बना दिया। विलियम को पता लग रहा था कि वो बिस्मार्क पर डिपेंडेंट हो रहा है, बट वो ही था जो अंदर के दुश्मनों से उसे बचा सकता था। बिस्मार्क के ऊपर किंग इतना डिपेंडेंट हो गया कि बिस्मार्क खुद स्टेट पॉलिसी बनाता था। कभी रिजाइन करने बोले तो राजा उसे खुद मनाता था। उसकी सारी इच्छाएं पूरी की जाती थी और उसे सम्मान से रखा जाता था। कुछ सालों बाद उसने सारे जर्मन स्टेट को एक साथ मिला दिया, एंड विलियम को फोर्स किया कि उसे जर्मन का राजा बनाने के लिए। एंड दैट्स हाउ ही बिकम एम्परर ऑफ जर्मनी। अल्टीमेट पावर ये होती है कि आप जो करने को बोले वैसा ही हो, वो भी बिना फोर्स और हर्ट किए हुए। द बेस्ट वे टू अचीव दिस पोजिशन इज टू क्रिएट अ रिलेशनशिप ऑफ डिपेंडेंस। जो लोग इंडिपेंडेंट होते हैं उनकी लाइफ कुछ काम की नहीं रहती। वो घर से बाहर और अंदर आने जाने में लगी रहती है। उसे उस बात की फ्रीडम होती है। बट अगर लोगों को आप पर डिपेंडेंट रखोगे तो आप उनको कंट्रोल कर पाओगे। एक राजा था, उसकी वीकनेस थी एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष। उसने एक कोड भी बनाई थी एस्ट्रोलॉजर्स की। उसमें एक आदमी ने प्रेडिक्ट किया कि ये लड़की 8 दिन में मर जाएगी, और ऐसा ही हुआ। राजा को लगा कि शायद इसने उस लड़की को मर्डर किया है, या वो सच बोल रहा था। फिर एक शाम को राजा ने उस एस्ट्रोलॉजर को अपने रूम में बुलाया और सैनिकों को बोल के रखा था कि जब मैं सिग्नल दूं इसे उठाकर नीचे फेंक देना। जब वो ज्योतिष आया, राजा ने सिग्नल देने से पहले उसे आखिरी सवाल पूछा
क्योंकि तुम तो सब जानते हो क्या होने वाला है, क्या होगा, तो मुझे बताओ तुम तब कब तक जियोगे। तो उस एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि मैं आपकी मौत के 3 दिन पहले मर जाऊंगा। उसके बाद राजा ने कभी सिग्नल दिया ही नहीं। उसको सभी सुख सुविधा के साथ रखा गया, उसे जो चाहिए था वो मिलता, वो एकदम आराम से रहने लगा। उस एस्ट्रोलॉजर ने राजा को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर दिया था कि अगर मैं मर गया तो तुम भी मर जाओगे। यही होता है मैनिपुलेशन ट्रिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।